नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम इस टाइम चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है, कुछ लोग बहुत ही बेहतर करके आ रहे हैं मैथ में पूरे सही करके। और आप भी जिसका एग्जाम बाकी है, इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो यकीन मानो आप भी पूरे में पूरे सही करके आओगे। जैसे आप देख रहे होगे, ये लेक्चर नंबर इसका 21 है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि की। इस सीरीज का नाम रखा गया है 5 का पिटारा। इसका अर्थ ये भाई साहब, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सीरीज की खासियत सभी लोगों को पता है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं समझ लीजिए थोड़ा। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज। जैसे आज प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आज प्रॉफिट एंड लॉस के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को बेहतर करने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप भी इसको ढंग से लिख लीजिए नोटबुक में और नोट करने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि मोहन ने एक वस्तु 1520 रुपए में खरीदी। खरीदने को क्या कहते हो? सीपी यानी क्रय मूल्य। कितने की खरीदी भाई साहब? 1520 रुपए की खरीदी कर, और उसे 1870 में बेच दी। सेलिंग प्राइस, एसपी जिसको कहते हो, ये कितना है? 1870। अब आप कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, जब कोई चीज आप कम में खरीदोगे, ज्यादा में बेचोगे तो फायदा होगा कि नहीं? तो फायदा पूछने वाला होगा, कह रहे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हो गया भाई? तो जादू हो गया यार। ठीक है, समझिए। कह रहा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए भाई साहब पहले तो लाभ निकालो। लाभ कैसे पता चलता है? देखो, बेसिक चीजें अब ये सब जाके आप प्लेलिस्ट में सीखिए। ढेर सारे चैप्टर हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाए हैं। ये सीरीज का मुख्य मुद्दा यही है कि हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो डायरेक्ट चीजों की चर्चा करेंगे। जैसे लाभ क्या होता है? आपने कितने का बेचा और कितने का खरीदा था, बस घटा दो उसको, वही तो होता है लाभ। तो 0 में 0 कम करोगे 0, 7 में 2 कम करोगे 5, 8 में 5 कम करोगे 3, यानी उसको फायदा कितने का हो गया भाई साहब? 350 का। और जब भी आपसे लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कितने का लाभ हुआ है और कितने पर लाभ हुआ है। हमने इसके पहले 5 के पिटारा वाली सीरीज में देखो, एक चीज समझो, हमने वादा किया था कि 100 लेक्चर करवाएंगे। एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन होते तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 500। और यकीन मानो, रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीएचएसएल हो आपका, और आने वाले समय में यूपीएसआई के एग्जाम, देखो मैथमेटिक्स भाई साहब मैथमेटिक्स होती है। इसमें बंटवारा नहीं है कि ये मैथ यहाँ है, 2 का वर्ग 4 अगर रेलवे ग्रुप डी में होता है तो यूपीएसआई में भी वही होगा। तो मैथ बेहतर करो। और अगर 100 लेक्चर इसमें होंगे तो आप सभी लोगों को पता है हर एक चैप्टर के 3 से 4 लेक्चर होंगे, यानी लगभग 20 क्वेश्चन, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब भी लाभ निकालते हैं भाई साहब हमेशा सीपी पर चेक करते हैं। लाभ हो या हानि हो, दोनों किस पर चेक करते हैं? सेलिंग प्राइस पर। तो कितने पर इसको फायदा हुआ है? 1520 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, बस इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर देख रहे होगे। आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ 0 से आप 0 काट दोगे। ठीक, अगर 2 के पार्ट्स काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, इसको काटोगे 5 आ जाएगा। फिर अगर 2 से काटोगे 2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16, और इसको 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। ऊपर गुणा कराओ, 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा 875, नीचे हो जाएगा भाई साहब 38। अब भाग दे दीजिए, यहाँ पर 38 दूनी कितना होता है? 8 8 16 76 होता है। ठीक, 76 10 86, यानी बचेगा 11, यानी पहले 2 बार भाग गया, फिर बचा होगा 11 का बचा, और एक आगे 5 है तो 115 हो जाएगा। 38 का कितने गुना किया जाए कि 115 हो जाए? 3, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2 और 3 त्रिका 9, 2 11, यानी अब ये कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। जैसे 3 बार जा रहा है देख रहे होगे 114 हो गया, यानी अब बचा होगा 1, दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो एक 0 लगा दोगे। ठीक, अब कितना हो जाएगा? 100। अब 38 का पाड़ा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना, तो लगभग 3 बार। तो भाई साहब ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 23.03। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आपको सिखाने का प्रयास किया, बाकी कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी चीजें उतनी अच्छी कर पाओगे। फिर से समझ लीजिए, जब भी लाभ या हानि ज्ञात करनी हो, आपका काम है हमेशा सीपी पर चेक करोगे। कोई वस्तु कम में खरीद के ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा। पहले आप लाभ रुपए में निकाल लो, जैसे यहाँ पर 300 रुपए का लाभ हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए सीपी नीचे रख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका लेक्चर नंबर पता है आपको कौन सा चल रहा है? इसके पहले ढेर सारे लेक्चर हो चुके। प्लेलिस्ट में जाइए 5 का पिटारा, और जिनका भी रेलवे ग्रुप डिग्री वाला लगा बस पूरे आप प्लेलिस्ट एक तरफ से निपटा दीजिए। यकीन मानो बहुत ही बेहतर एग्जाम, पूरे मैथ में 25 में 25 करके आओगे। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
और अब देखते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आसानी से आप निपटाने का प्रयास कीजिए। कह रहे सरिता ने 34,999 में पुरानी साइकिल मशीन खरीदी। खरीदने को क्या कहते हो? सीपी कहते हो। क्रय मूल्य कितने की खरीदी? 34,999, इतने रुपए की खरीदी। फिर कह रहा है 4,000 मरम्मत पर और परिवहन पर 1,000। जब उसकी आपने मरम्मत करवाई, ध्यान से समझो, पहले भी हम सिखा चुके, मरम्मत करवाई उसने 4,000 की, और परिवहन का कितना खर्चा दिया, यानी लाने का भाड़ा जिसको आप लोग कहते हो, वो 1,000। कोई भी चीज आप खरीदोगे उसमें मरम्मत करवाओगे, मॉडिफाई करवाओगे उसको, या भाड़ा दोगे, वो सब उसके सीपी में ही जुड़ता है। ठीक, तो अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो ओवरऑल सीपी क्या हो जाएगा? 0 0 0 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 0 0 फिर ये 9 हो जाएगा, और 0 0 फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और 3 यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। तो जो भाई साहब सीपी है वो कितना आ जाएगा? 39,999। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है इसने उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो मशीन की कीमत किस कीमत पर बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस। जब भी भाई साहब आपको एसपी निकालना हो तो पहले तो आप ये वैल्यू रख दो जितने की आपने टोटल खरीदी थी। अब देख रहे हो उसने कहा है कि 15% लाभ पर बेचा गया। ठीक, 15% लाभ पर बेचना। अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 पर। 15% लाभ पर बेचना, तो भाई साहब ये हो गया 115 और डिवाइड बाय 100। बस गुणा करवा के 2 अंक पे 0 लगा दो, यानी 2 अंक पे दशमलव लगाओ। तो कितना आसान है, फिर से समझ लीजिए। जब भी भाई साहब एसपी निकालना हो यानी सेलिंग प्राइस, तो जितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हो उसको 100 में जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100। अगर आपसे कभी भी सीपी पूछे क्रय मूल्य, तो जब क्रय मूल्य पूछता है तो यहाँ पर वैल्यू रखते जो भी क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य में कितने की वृद्धि या कितने की कमी या लाभ या हानि पर वो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जस्ट उल्टा होता है। 5 के पिटारे की सीरीज में इसके पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर करवा चुके, वहां जाकर सारी चीजें विजिट कर सकते हो आप। अब बस यहाँ पर आप गुणा करवाइए। अब देखो एक दिमाग लगाओ भाई साहब, दिमाग यहाँ पर लगाएंगे स्मार्ट पर। 39,999 है, तो क्यों ना हम इसको लगभग 40,000 लिख लें, बोलो। और 115 हमें भाई साहब ऑप्शन सही करना है, और नीचे कितना है? 100। एक बढ़ाया है आपने ना। अब देखो बस इसका मल्टीप्लाई करा लो, तो डबल 0 तो पहले लिख दीजिए। ठीक, 5 को 20 का 0 हासिल 2, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा? 6, और 4 एकम 4, तो ये लगभग 46,000 आ गया। अब देखो आपने एक बढ़ाया था, कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए, जब आपने एक बढ़ाया था तो 46,000 आया, यानी 46,000 से थोड़ा सा कम होगा। और ऑप्शन आप चौथा देख रहे हो कि 45,998, लगभग 46,000 के करीब यही है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी आसान की जा सकती है, बस आपका गुणा भाग थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखो, जो भी चीज आप वस्तु खरीदते हो, मरम्मत करवा रहे हो, कुछ भी उसमें काम करवा रहे हो आप, यानी बेच नहीं रहे हो, सिर्फ उसके पहले का जो भी आप चीजें करवा रहे हो वो सब सीपी के अंतर्गत आता है। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो, इसको करने का प्रयास करो। कह एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए में खरीदा। समझो टोटल कितना खरीदा उसने? 200 कुंटल, और कितने रुपए में खरीदा? 1200 रुपए में। तो पहले इसी का कुछ गुणा भाग कर लिया जाए। डबल 0 4 0 रख दीजिए यहाँ पर, है ना, और 12 दूनी 24, तो 2,40,000 का हो जाएगा पूरा। यानी 200 कुंटल 1200 में खरीदा, तो इतने रुपए का तो वो खरीद लिया है। फिर कह रहे 10,000 उसके परिवहन का। अभी अभी हमने आपको बताया जो भी आड़ा भाड़ा दोगे वो सब उसी में जुड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये भी हो गया आपका सीपी, तो ये हो जाएगा 2,50,000। ठीक, इतने रुपए का तो उसने गेहूं खरीद लिया है। फिर कह रहा है और भंडारण पर खर्च किए यदि वह 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से, 13 रुपए के लाभ पर बेच रहा है, 13 रुपए प्रति की दर से बेच रहा है। अब समझो, अगर हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, 200 कुंटल कह रहा है, 200 कुंटल। ठीक, अब आप सभी लोगों को पता है कि 1 कुंटल बराबर कितना होता है? 100 kg। 1 कुंटल बराबर कितना होता है? 100 kg। अगर हम किलो में इसको बदलें तो 200 को गुणा अगर 100 में हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 20,000 kg। ये कितना आ जाएगा? 20,000 kg। समझने का प्रयास करना, 20,000 kg तो गेहूं हो गया। 13 रुपए प्रति की दर से बेचा, तो इसमें गुणा कितने करा दोगे? 13 का, तो 13 दूनी 26, और 4 0 चल रहा है, वो 4 0 चलते रहेंगे। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, यानी जब उसने खरीदा तो 2.5 लाख का खरीदा और बेचा 2,60,000 का। कितना का फायदा? 10,000 का। अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी, फिर से समझ लीजिए। हमने कहा एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूं खरीदा, 1 कुंटल 1200 का, दोनों गुणा कराओगे 2,40,000 हो गया। फिर उसने 10,000 रुपए उसका भाड़ा दिया, तो 2,50,000 रुपए हो जाएगा।
उसके बाद 13 रुपए के हिसाब से बेचा उसने प्रति केजी। बस यहाँ पर समझो ना, तो 200 कुंटल में पहले 100 को गुणा कराएंगे तो वो बदल जाएगा केजी में, क्योंकि 1 कुंटल इक्वल 100 केजी होता है, 100 किलो है ना। तो ये हो जाएगा 20,000। 13 के हिसाब से उसने बेचा तो 13 दूनी 26, 2,60,000 का बेच दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फायदा हो रहा है, लाभ आपसे पूछा जा रहा है वो भी प्रतिशत में। तो पहले तो आप देखो लाभ रुपए में कितने का हुआ है, तो आपका जवाब आएगा भाई साहब लाभ जो रुपए में हुआ है वो 10,000। हमने कहा लाभ परसेंट देखो या हानि परसेंट, हमेशा सीपी पर। सीपी कितना इसका था 2,50,000 और मल्टीप्लाई कितने कर दोगे 100 का, बस यही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 25 इसको काटोगे 4 बार तो 100% इसका आंसर कितना आ जाएगा 4%। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निपटा सकते हो। बस चीजों को थोड़ा आपको समझना, प्रश्न में जो कहा जाए वही कर दो। मैथमेटिक्स इतना सरल दुनिया में कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं है। वो खुद कह रहा है x का मान निकालो, y का मान निकालो, कोण ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत, सब कुछ उसी में लिखा होता है, क्या निकालना बस गुणा भाग कर दो, है ना। मैथ बहुत इसी वजह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा सुमित ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपए में बेचा। ये सेलिंग प्राइस है भाई साहब, सेलिंग प्राइस कितना है 2223, 2223 रुपए के बेचा और इसमें उसका लाभ भी जुड़ा है कितना 17% लाभ पर। कह रहा क्रय मूल्य, हमने क्या बताया जब भी सीपी निकालना हो तो इधर रख दो एसपी और नीचे क्या रहता है हमेशा कितने का लाभ हुआ। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका 17% का लाभ हुआ है, तो लाभ 17% का हुआ, परसेंट का मतलब 100 पर, यानी ये 117 की वैल्यू है और क्रय मूल्य हमेशा 100 पर देखा जाता तो मल्टीप्लाई इंटू 100, बस यहाँ पर इतना काम हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझ लो। जब भी क्रय मूल्य पूछे ऊपर विक्रय मूल्य, नीचे लाभ या हानि जो भी हुआ वो 100 में जोड़ते या घटाते हैं। लाभ हुआ तो 100 में जोड़ दो, हानि हुई तो 100 में घटा दो, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि सीपी को 100 मान के चलते हैं। अब इसको आप काट भी लो जितने स्पीड में हल कर सको। 117 दूनी 234 ज्यादा होगा, 117 एकम 117, कितना बचेगा, एक काम करो 9 से काटो यार, इतनी मेहनत काहे करोगे। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ऊपर वाले काटो, 9 दूनी 18, 4 बचा 42 हो गया, 9 चौको 36, 6 बचा 63 हो गया, 9 सत्ते 63, आसान हो गया ना। तो 247/13 और डबल जीरो बढ़ा लो क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करो। अब 13 का भाग आसानी से दे दोगे, 13 एकम 13 कितना बचेगा 4 13 9 117, डबल जीरो हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 19। बहुत ही आसान है, जब भी सीपी निकालना हो एसपी बटे में क्या रहेगा, अगर लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर वैल्यू रखोगे, हानि हुई तो 100 में घटाकर, और मल्टीप्लाई हमेशा 100 का फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहता है। क्लियर, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसको भी करने का प्रयास करें। एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हुआ। अब देखो सेलिंग प्राइस इसका दिया गया, बिल्कुल भाई साहब इसी तरीके क्वेश्चन है, निपटा दो फटाफट से वीडियो को रोककर। 390 का विक्रय मूल्य, लाभ कितना हुआ इसमें, ये लाभ हुआ है 20%, तब 390 का क्रय मूल्य निकालना। अभी भी बताया भाई साहब, जो भी आपका विक्रय मूल्य हो, नीचे लाभ हुआ है, लाभ का मतलब 20%, तो ये कितना 120 की वैल्यू, मल्टीप्लाई कितने कर दोगे 100 का, 0 से 0 निपटा दोगे, ऊपर हो जाएगा भाई साहब 3900 और नीचे हो जाएगा 12, 12 से इसको काटोगे 12 तिहाई 36, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60, यानी वो वस्तु जो थी आपकी वो 325 रुपए की थी, अर्थात ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। पहले इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 5 के पिटारे के सीरीज में इतना ही, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन करवाते हैं। ज्यादा वीडियो लेक्चर बड़े बड़े नहीं डाल रहे हैं, ताकि आपकी मैराथन क्लास, अगर आपको मैराथन भी देखनी है तो इस चैनल पर आप जाओगे, ऑल मैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक चैप्टर को 1.5 से 2 घंटे में पूरा पोस्टमार्टम किया है। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक ऑनलाइन पढ़ सकते हो टिक कर, तो मैराथन क्लास दी, हर वैरायटी मिलेगी आपको। अगर आप जल्दी जल्दी चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहते हो, क्योंकि इस समय आपका मेन मुद्दा सिर्फ मैथ नहीं है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स, जीके जीएस, जो भी एग्जाम चल रहा है, ज्यादातर रिव्यू में आपने देखा होगा करंट अफेयर्स थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रही है, मैथ रीजनिंग इजी टू मॉडरेट एकदम आसान हो रहा है। तो मैथ की अगर ये सीरीज आप कंप्लीट कर लोगे, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर आप भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग थोड़ी सी कम चल रही है, मित्रों का सहयोग करते रहो, उनको भी सीरीज के बारे में पता चले। और जैसा हमने वादा किया 100 वीडियो मिलेंगे, लास्ट दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। 2-3 वीडियो डेली आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। मजेदार लगी हो चीज़ों तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दिल फेंक कर कमेंट बॉक्स में मार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।